guys, myself Vashant here and I am an intermediate trader. मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस है मार्केट में। तो मैं आपको ये शो करूँगा कि मैंने पिछले 1 साल में ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने पैसे बनाए और कितने पैसे गंवाए। तो ये रहा मेरा ब्रोकर का अकाउंट। मैं सिर्फ इसी में ट्रेड करता हूँ, ग्रो में, और मेरा कोई डीमैट अकाउंट नहीं है दूसरा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी में ट्रेड करता हूँ। तो पीएनएल दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 2 साल की एक्सपीरियंस है। तो मैंने 2022 में मार्केट स्टार्ट किया था। देखना, अपने फ्रेंड से देखकर, अपने फ्रेंड से रिकमेंड लेकर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्टिंग में शेयर को बाई सेल, बाइंग सेलिंग यही करता था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट पता था। लाइक मार्केट में पैसे डूबते हैं, लाइक वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात जो मुझे पहले से ही पता था। तो मैंने पूरे 2022 में मैंने 1 रुपये भी नहीं डाले। वैसे मेरे पास कैपिटल है, मेरा खुद का कैपिटल 4 लाख का था, मैंने रखा था। तो मैं उसको, मतलब वो मेरा कैपिटल है, तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं बस उसको एज अ सेविंग के लिए यूज़ करता था। मैं उसको सेव करता था और उसमें मतलब अपना कैपिटल अपना बनाया। तो फिर मैंने अपने दोस्त से देखा तो सीखा, मेरे पास पैसे तो पड़े हुए हैं और वो कमा रहा है बंदा, तो मैं भी तो कमा ही सकता हूँ ना, मेरे पास पैसे तो पड़े ही हुए हैं। तो वही सब सोच के मैं शेयर मार्केट देखना स्टार्ट किया। पहले समझा तो मैं पूरे 2022 में खुद को, मतलब एज अ लर्नर, मतलब पूरे 2022 में मैंने शेयर मार्केट के बारे में सीखा, होता क्या है, बाइंग सेलिंग, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, ऑप्शन ट्रेडिंग, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैंने सारे चीज़ों को पहले सीखा प्रॉपर। और मुझे ये करीब सीखने में एटलीस्ट मुझे नहीं भी तो 6 से 7 महीना लगा होगा प्रॉपर जानने में। देन उसके बाद मैंने पेपर ट्रेडिंग की। हाँ, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत लोग आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारी, मतलब कहीं भी कोई भी आपको यही कहता होगा कि पेपर ट्रेडिंग करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं आते हैं, उसमें आपकी वो फीलिंग नहीं आती है जो रियल मनी से आती है। यस, आई एक्सेप्टेड, मुझे उसमें इमोशंस नहीं आते हैं, मुझे उसमें फीलिंग्स नहीं आती हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको प्रोसेस पता चलता है, मनी फ्लैक्चुएशन कैसे होता है वो चीज़ पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कहीं पैसे पुट किए हो और वो पैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहे हो, मनी फ्लैक्चुएट कैसे करते हो, वो चीज़, वो प्रोसेस अगर आपको नॉलेज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप रियल मनी पे अपना इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, समझे। और कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट आपका बढ़िया हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 4 लाख का कैपिटल था, ठीक है। एंड चलो मैं आपको पीएनएल पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और भी बताऊँगा। तो ये मेरा ग्रो का अकाउंट है, तो इसका पीएनएल रिपोर्ट जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर पे आता है। तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024, और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इस साल के जनवरी से। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, तो वो मेरे मेल पे आएगा तो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये देखो, -35,861 रुपीज़, ठीक है। कैपिटल मेरा कितना, 4 लाख का, जिसमें से इसमें मेरा -35,000 में रियलाइज पेनल आपको 20,000 का दिख रहा है, चार्जेस मेरे 15,000, ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा लगे हैं मेरे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस नहीं किया, ये मैंने बहुत कंट्रोल में, मैंने ये सिर्फ सीखने में पैसे कमाए हैं। मैं एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। मैंने तो पहले तो मुझे सेटअप फाइंड करने में टाइम लगा। देखो, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको आपका एज होना चाहिए। अगर आपके पास आपका एज नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि आप पैसे बना पाओगे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में। क्योंकि आपको पता ही है हमारा मार्केट कैसा है। एंड आपको ये भी पता है कि अगर आपको जो सिखाया जाता है यूट्यूब पे, कहीं भी, कॉपी में, बुक्स में, जो भी सिखाया जाते हैं वो एक पपेट की जैसा काम करते हैं मार्केट में। आपके दिमाग में वो आपको वो चीज़ पता रहता है, लेकिन आपको ऑपरेट मार्केट करता है, ना कि आप मार्केट को ऑपरेट करते हो। लाइक यू आर लाइक अ पपेट फ्रॉम दैट नॉलेज। तो अगर आप यही चीज़, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर वही नहीं पता है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ पता ही नहीं है, तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। बट मेरा क्या है कि मैंने सीखा, मैंने कोई भी कोर्सेज नहीं किए हैं, कहीं से भी कुछ भी नहीं, जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैंने किसी भी कोर्स में 1 रुपये नहीं दिया। मैंने आज तक कोई टेलीग्राम पे ना टिप वाले को पैसे दिया है, ना कुछ भी, नथिंग। मैं अभी तक इस स्कैम से बहुत दूर हूँ।
तो बस मेरा फोकस क्या है कि मैं एज अ शेयर मार्केट को मतलब अपना, अभी तो फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट मे बी अपने आप को फ्यूचर में मैं फुल टाइम ट्रेडर मान सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं अपने एक सेटअप है, मुझे एक एज मिल गया है, मैं उसी एज पे काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे -35,861 रुपीज़ है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं आपको, चलो, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, तो मैंने 2022 में एक भी ट्रेड नहीं लिया था, तो ये जनवरी से सिर्फ मार्च का रिपोर्ट है। एंड वो अप्रैल से अभी इस जनवरी तक का रिपोर्ट है, 2023 के ये 2024 का जनवरी तक। तो ये ईमेल पे आता है, तो ये अभी तुरंत आपको मिल जाएगा। एक सेकंड, देखो आ गया यहाँ पे। -20,607। एंड ये तो यहाँ पे चार्जेस मेरे 5800 लगे हैं। तो ये मेरा नेकेड नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा गया है। यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड किया। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीखा नहीं, इस लॉस में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। इस लॉसेस में मैं आपको बता दूँ कुछ भी नहीं सीखा। बट ये जो हमारा हमारा लॉस हुआ है, कहाँ गया, सॉरी, रिपोर्ट, एफ एंड ओ पी एन एल रिपोर्ट, अप्रैल 2022, सॉरी, इस पे दिखता है ना। वो सफारी पे क्या होता है ना, पता नहीं कुछ ग्लिच हो गया, तो वहाँ पे मेरा शो नहीं करता। दैट्स वाई मैंने वेबसाइट ओपन किया। हाँ, यहाँ पे मेरा 35,000 आपको दिख रहा है। तो ये रियलिटी है। आपको मैं बता दूं कि कहीं भी आपको कुछ भी चीज़ सीखना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने टोटल 60,000 के आसपास लॉस किया। मेरे 4 लाख के कैपिटल में से 60,000 का डेंट पड़ा ऑलमोस्ट। बट अभी मेरे पास फिर भी 3,70,000 पड़े हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। ये कैसे हुआ? देखो, आप लोग को मैं कुछ चीज़ समझा देता हूँ कि दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक जो होते हैं, जो आते हैं, उनको इतना ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं ना अपने लॉस को देखकर, कि उनको यहीं से पैसा बनाना है, ट्रेडिंग से ही पैसा बनाना है। बट मेरा ऐसा नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्विटीज़ में भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप शेयर बाई कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड देख सकते हो, तो आपके पास लॉट्स ऑफ थिंग। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बिजनेसमैन, जैसे आप अंबानी जी को ही ले लो, उनका रिलायंस का जियो का बिजनेस है। तो चलो ये उनका मेन बिजनेस है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। ऑब्वियसली उनके पास और भी तरह के बिजनेसेस हैं। आप टाटा जी को देख लो, टाटा मोटर्स, टाटा टीसीएस हो गया उनका, उनका टाटा स्टील हो गया, दैट्स ऑफ। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर शेयर मार्केट में एफ एंड ओ है, इक्विटीज़ है, आपको म्यूचुअल फंड है, तो सिर्फ आप एक चीज़ में क्यों फोकस करते हो? आप बैलेंस करके चलो ना। अगर मैं इमोशनल में आकर मैं अगर ये काम करता, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 लाख जीरो होने में समय लगता है। सही बता रहा हूँ। अभी आप देखो कि मेरा म्यूचुअल फंड देखो, मैंने यहाँ भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, 1,40,000 के आसपास। ठीक है। मैंने कुछ होल्डिंग्स भी बना के रखे हैं 2 लाख के आसपास। तो अभी देखा जाए तो, और हाँ एक और चीज़ कि मैं अपने डीमैट में पैसे नहीं रखता हूँ, मैं पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इसमें पैसे नहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं। कभी कभी मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखाता है एंड वहाँ पे मुझे वो लगता है, तो वहाँ पे कभी कभी बाई मिस्टेक इन ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो दैट्स वाई। एंड हाँ, ये जो लॉसेज हुए मेरे 35,000 का, तो मेरा टोटल कैपिटल जो हो गया था वो 3,40,000 35,000 के आसपास आ चुका था। ठीक है। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको इन्वेस्ट किया। मैंने वहाँ से भी कुछ पैसे कमाए, मैंने 30-40 हज़ार शेयर से कुछ पैसे कमाए। मैं कुछ पैसे विड्रॉ भी किया, मैंने कुछ खर्च भी किया। मैंने अगेन इन्वेस्ट किया इधर, मार्केट अभी जो बुल रन हुआ था उसमें मैंने अडानी में कुछ पैसे कमाए थे। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल है तो कभी भी अपने पूरे कैपिटल का आप ट्रेडिंग में यूज़ मत करो। पूरे कैपिटल का ट्रेडिंग में यूज़ करना एक पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, जब आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड हाँ, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करने से बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि मैंने जैसे इन्वेस्ट किया, तो मैं इससे और भी पैसे बना सकता था, मैं थोड़ा और थीम बेसिस इन्वेस्ट करता, तो यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला।
ठीक है। तो मुझे इन्वेस्टिंग का नॉलेज मिला, मुझे ट्रेडिंग का नॉलेज मिला, मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिला। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ में पैसे नहीं है, पैसे हर एक चीज़ों में है। एंड सही बता रहा हूँ, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपने जो कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं ना, और वो कुछ दिन तक आपको थोड़ा उलझाएगा, लेकिन उसके बाद जो वो जैसे वो थोड़ा सा प्रॉफिट देने लग जाता है ना, समझो कि वो जो खुशी मिलती है ना, वो भी बेटर फीलिंग होती है। मार्केट से तो प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, वो तो बेटर फीलिंग होती ही है, लेकिन वो भी प्रॉफिट आपको अच्छा फीलिंग देती है क्योंकि आपने सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट किया और उसका आपको रिजल्ट मिला, है ना। और मेरा माइंडसेट एक गैम्बलर जैसा नहीं है, क्योंकि गैम्बलर माइंडसेट क्या होता है ना कि अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन आप थोड़ा सा लॉस देख रहे हो तो आप बहुत निराश हो जा रहे हो, टेंशन में हो जा रहे हो। ये क्यों करना है भाई? आप प्रोसेस को फॉलो करके चलो ना। शेयर मार्केट का प्रोसेस को फॉलो करके चलना चाहिए। शेयर मार्केट उन्हीं को पैसे बना के देते हैं जो एकदम शांत मन से आते हैं। और हाँ, मेरे पास मेरा तो कैपिटल था, तो मैं चाहता था मैं और भी इमोशंस पे आके मैं अभी भी पैसे बना सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 4 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 लाख अगर स्टार्टिंग अमाउंट हो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो 10,000 से ही स्टार्ट कर देते हैं, बट 4 लाख कैपिटल ठीक ठाक कैपिटल होता है। बट मेरा क्या प्लान है कि अभी मैंने 2023 में लॉसेस किए हैं, आपने देखा 60,000 के आसपास लॉसेस किए हैं। तो मे भी 2024 में मैं ब्रेक इवन पे आऊँ। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 2024 में प्रॉफिट बना लूँगा, मे बी ब्रेक इवन पे आऊँ। तो मैं इस साल भी ऑप्शन ट्रेडिंग में 50,000 से ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करने वाला। 50,000 अगर ये मेरा डूब भी जाता है ना, तो मैं इसको वहाँ से बैलेंस कर लूँगा, मैं अपने होल्डिंग से बैलेंस कर लूँगा, मैं म्यूचुअल फंड से बैलेंस कर लूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ का भी नॉलेज है। ठीक है। और अभी इधर तो मैंने जिस तरीके से इन्वेस्ट किया उसमें मेरा नॉलेज और भी बढ़ गया कि अगर मैं और भी अच्छे से थीम बेस इन्वेस्ट कर सकते थे, अगर मैं और भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था मेरा, और भी हम प्रॉफिट कर सकते थे। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बल्क अमाउंट है, तो प्लीज़ कभी भी आप अपने बल्क अमाउंट का सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में मत दो। आप उनको इन्वेस्ट करो, वहाँ पे आपका पैसा रिजर्व रहेगा। ठीक है, रिजर्व के साथ वो पैसा आपका इंटरेस्ट भी बन के देगा, आपका बढ़ेगा भी वहाँ पे। तो वो अच्छा लगता है कि अगर आपका इधर 5,000 लॉस भी होता है ना, तो आपके दिमाग में ये तो रहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा 5,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है, तो मोटा मोटी आप लॉस में नहीं हो। तो मेरा अभी मेरे पास टोटल कैपिटल 3,70,000 का है, बट अभी मैं 30,000 के आसपास लॉस में हूँ। वैसे देखा जाता तो मैं 30-40 हज़ार और लॉस में रहता। बट ये पूरे 2 साल के ट्रेडिंग जर्नी में मैं सिर्फ 30,000 के आसपास लॉस में हूँ। 30 नहीं, 28,000 के आसपास होगा। 28,000 के आसपास मैं लॉस में हूँ। तो ये लॉस मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लोगों से सुनता हूँ कि उन्होंने किसी ने 20 लाख डुबा दिया, किसी ने घर बेच दिया, किसी ने सुसाइड कर दिया। तो मैं ये सारे चीज़ों से बहुत दूर हूँ। एंड पहली बात कि सोशल मीडिया से आप बहुत दूर रहो। सोशल मीडिया से अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो मार्केट में, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, आपके माइंडसेट को ग्रो नहीं होने देगा। अगर आप लॉस भी कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम यूज़ करना कम करो, आप रील्स देखना कम करो, क्योंकि आपके रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको यही दिखाया जाता है कि बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे। एंड आपका दिमाग उस चीज़ में घूमते रहता है, तो आप किसी एक प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट होना है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट होता हूँ। मैं मार्केट जब भी देखता हूँ ना, मेरा क्या है कि मैं सिर्फ मॉर्निंग मूव को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि 2 बजे के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, 12 बजे नहीं। मेरा एज क्या कहता है कि मुझे मॉर्निंग ट्रेड अगर मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत बेटर है। ठीक है। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं अभी मास्टर्स में एडमिशन लेने वाला हूँ, अभी मैं लूँगा। मुझे फाइनेंस से मास्टर करना है, क्योंकि अगर मुझे फाइनेंशियल नॉलेज है तो ऑब्वियसली मेरा करियर उसी में होगा। तो मैं ऐसा भी नहीं सोचता हूँ कि ये शेयर मार्केट ही मेरा साथी है, मेरा जीवन साथी है, मुझे इसी से ही पैसे बनाने, जी नहीं। मुझे जॉब भी लेना है, मुझे प्लेसमेंट भी लेना है, ये मेरा एक अनदर अपॉर्चुनिटी मैं भी उधर से भी मैं देख रहा हूँ। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट के कारण आप अपने पढ़ाई को छोड़ो या अपने स्टडी को स्टॉप करो, नहीं। आप स्टडी लो, आप इससे रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हो, NISM का कोर्स कर सकते हो, आप वहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हो। मेरा भी प्लानिंग है, मैं भी NISM का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं NISM का इक्विटी डेरिवेटिव्स वो एग्ज़ाम देने वाला हूँ, जो सीरीज़ 8 होता है, एक म्यूचुअल फंड का होता है। ये मैं दोनों एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं इसी में अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। बट ये जो है, ये मार्केट जो है मेरा, ये एज अ मेरा सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। ये मेरा अनदर सोर्स ऑफ इनकम जैसा काम करेगा। इसीलिए मैं यहाँ से एक्सपीरियंस ले रहा हूँ।
एंड मेरा आगे का प्लान यही है कि ये 2024 में मैंने जितने लॉसेस किए एटलीस्ट उसको ब्रेक इवन पे लेके आऊँ। मुझे अभी नहीं प्रॉफिटेबल बनना है, ना मुझे एक दिन में अंबानी जी बनना है, टाटा जी बनना है। मैं बूंद बूंद में घड़ा भर के विश्वास रखने वाला बंदा हूँ। और वही वही तरीका आपको सस्टेन करना है ना। मार्केट में सस्टेन होना है तो सस्टेन होने के लिए आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट लॉस करने होंगे जो मंथ एंड में आपको प्रॉफिट में रखेगा, ना कि एक दिन में आपका प्रॉफिट। वो साइकोलॉजी ख़राब ही करता है। और अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से ज़्यादा लॉसेस करा रहे हो तो भाइयों मत करो, ये आपकी बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, मार्केट को आप लोग पैसे खुद देते हो। मेरे से मार्केट पैसा मांगा थोड़ी है, मैं तो इनको खुद दिया हूँ ना मार्केट जी को, कि आपको दे रहा हूँ, आपसे कुछ नॉलेज भी ले रहा हूँ। तो मैंने पूरे इस नौ ये सीखने लर्निंग फेज़ में मैंने सिर्फ 35,000 का लॉस किया अप्रैल से लेके इस जनवरी तक। टिल मैं इस साल भी स्टार्टिंग में मैंने लॉस से ही स्टार्ट किया है। जनवरी में मैंने सोचा था कि मे भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया ना मुझे। और हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 6-6 दिन मैं प्रॉफिट में भी रहा हूँ। बट वही ओवर कॉन्फिडेंट मेरे 6 दिन के प्रॉफिट को 2 दिन में मेरा लेके जाता है वो प्रॉफिट मार्केट, 2 दिन में। तो ये सब चीज़ मुझे सीखने को मिला, ये सब चीज़ पे मैं कंट्रोल किया हूँ, मैंने इमोशंस कंट्रोल किए हैं अपने। और मैं बैलेंस करके चला हूँ अपने कैपिटल को, दैट्स वाई मैं सस्टेन कर रहा हूँ मार्केट में, और मुझे सस्टेन करना है। मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, स्टॉक्स बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट अपनी जो है ये पैसे बना के देगी, मुझे मालूम है। तो मुझे सस्टेन कैसे करना उसी हिसाब से मैं सोच के चल रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मुझे जितना बोलना था मैंने बता दिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप लोग भी कमेंट में बताओगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक के जर्नी में, आपने कितने अप्स एंड डाउनवर्ड देखे हैं इस जर्नी में। एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे हो, मैं एज अ टीचर तो मैं नहीं बन रहा हूँ आप लोगों का, बट ऐसा अगर जो मैंने बोला कि अपने कैपिटल को बैलेंस करके चलना चाहिए, अगर वो चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। एंड ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब का और बहुत सारा चीज़, तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ बताऊँ लोगों को जो बहुत सारे लॉसेस में अपने न देख रहे हैं। अपना लॉस परसेंटेज आप देखिए, 90-90% लोग पैसे कमाते हैं, 10% मात्र पैसे कमाते हैं। तो आखिर क्यों 90% पैसे गंवाते हैं, क्यों? तो मैं भी उसमें गंवाने वाले में से हूँ, तो मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो मेरा ग्रो होता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बताऊंगा, मैं अपने ट्रेडिंग एज बताऊंगा, मैं कैसे ट्रेड को मैनेज करता हूँ, अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करता हूँ, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा अब अपकमिंग वीक्स में, अगर ये वीडियो अच्छा होता है तो, आप लोगों को बढ़िया लगता है तो। थैंक यू सो मच गाइज़।